अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 19 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones are called carbonyl compounds. Why they are called carbonyl compounds? Because they contain carbonyl group. And what is carbonyl group? Carbonyl group is that group which contain कार्बन दैट इज़ डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जिसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड हो ऑक्सीजन एटम के साथ, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। द जनरल फार्मूला इज़ CnH2nO। ठीक है, एन क्या है? दैट इज़ एनी नंबर, लेकिन इट में बी 1 2 3 4 एनी पॉजिटिव इंटीजर, 0 या नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं तो इन दिस केस अगर हम फार्मूला की बात करते हैं CnH2nO, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर हम यहाँ देखें दैट इज़ 1। तो अगर इसमें हम 1 पुट करेंगे तो C 1 हो जाएगा, और यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो H2 हो जाएगा और O। तो फॉर्मल्डिहाइड में हम देखें तो एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम कीटोन्स के लिए देखें, और कीटोन्स में हम द फर्स्ट वन एसीटोन की बात करते हैं, C3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, इन दिस केस द नंबर ऑफ कार्बन इज़ 3। ठीक है, तो इन फार्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो N की वैल्यू 3 है, तो H कितने हो जाएंगे? 2 3 are 6, तो H 6 और O। तो यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 कार्बन हैं। ठीक है, और 1 2 3 एंड 1 2 3 तो 6 हाइड्रोजन हुए और एक जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, सो द जनरल फार्मूला इज़ CnH2nO। फर्स्ट जो है अल्डिहाइड्स की बात करते हैं। सो अल्डिहाइड्स कंटेन द जनरल फार्मूला फॉर अल्डिहाइड्स आर C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हम कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। सो द फंक्शनल ग्रुप इन अल्डिहाइड इज फॉर्माइल ग्रुप, and this R may be hydrogen, it may be alkyl group or it may be aryl group। ठीक है, तो ये जो है OH भी हो सकता है। अगर H हो तो देर इज सम सिंपलेस्ट अल्डिहाइड जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अल्काइल कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी हो सकता है। एराइल मीन्स के कोई भी एरोमेटिक रिंग जो है वो इसके साथ लग सकती है, मीन्स के एरोमेटिक रिंग के ऊपर ये फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो। तो अगर अराइल ग्रुप हो तो उन अल्डिहाइड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कीटोन्स, सॉरी एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है कीटोन्स अनदर कार्बोनाइल ग्रुप। कीटोन्स में जो जनरल रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है दैट इज़ R C डबल बॉन्ड O R। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, और इनके साथ जो 2 R ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो ये दोनों अल्काइल भी हो सकते हैं, ये अराइल भी हो सकते हैं। इन दिस केस इनमें जो है ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ठीक है, और ये 2 R ग्रुप्स जो हैं तो दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। ठीक है, अगर R एंड R ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप्स जो इसके साथ अटैच हैं, इफ़ दे आर सेम तो दे आर नोन एज सिंपल कीटोन्स और वी कॉल देम सिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, द सेकेंड वन इफ दीज 2 R ग्रुप्स आर डिफरेंट तो देन दे आर कॉल्ड मिक्स्ड कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं अल्डिहाइड्स की, एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि हम कॉमन नोमेनक्लेचर में 2 सिस्टम पढ़ते हैं, द वन इज़ कॉमन सिस्टम एंड अदर इज़ आईपैक सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं कॉमन सिस्टम। सो इन कॉमन सिस्टम अल्डिहाइड जो है हाउ दे आर नेम्ड, तो देयर नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनसे ही ये डिराइव हुए हैं। कॉमन सिस्टम में अल्डिहाइड्स के जो नेम है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में एंडिंग AC एसिड जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे अल्डिहाइड से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं H C डबल बॉन्ड OH, देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये फॉर्मिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस IC एसिड को रिप्लेस करेंगे अल्डिहाइड से, तो ये फॉर्म अल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो IC एसिड है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय द वर्ड अल्डिहाइड, सो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, so that's why their in common system their names are derived from that of the carboxylic acid but having same number of carbon atoms। ठीक है, और IC एसिड जो उसको हम रिप्लेस करेंगे वर्ड अल्डिहाइड से। अच्छा, नेक्स्ट जो है देखो एसिटिक एसिड से एसिड अल्डिहाइड। यहाँ पे अगर एसिटिक एसिड होता तो ये OH यहाँ हो जाता, तो एसिटिक एसिड से हो जाएगा एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह प्रोपायोनिक एसिड से हो जाएगा प्रोपायोन अल्डिहाइड।
ब्यूटेरिक एसिड से हो जाएगा ब्यूटर अल्डिहाइड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 4 कार्बन है तो इसलिए उसको कहते हैं फिर उसके लिए ब्यूटर अल्डिहाइड। अच्छा 5 कार्बन अगर हों तो ये वेलेरिक एसिड से हो जाएगा वेलर अल्डिहाइड। इसी तरह और नेम्स जो होंगे तो बेंजोइक एसिड से हो जाएगा बेंज अल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH होता अगर ये बेंजोइक एसिड होता, तो ये है बेंज अल्डिहाइड बेंजोइक एसिड से। ठीक है, यहाँ पे देखें तो अगर कोई भी ब्रांचिंग मौजूद हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, तो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो कार्बोनिल कार्बन के साथ या यू कैन से फॉर्माइल ग्रुप के साथ, तो उसको हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है दैट इज़ बीटा कार्बन, फिर गैमा और फिर इसी तरह डेल्टा। अच्छा दिस केस देखें, हाँ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज़ मिथाइल इज़ अटैच टू that carbon which was directly bonded to formyl group means के अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन पे जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका नेम क्या होगा, अल्फ़ा मिथाइल। कितने कार्बन से, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटर अल्डिहाइड हो जाएगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। लेट जो है अगर यहाँ पे जो है कोई मिथाइल की बजाय क्लोरीन ग्रुप होता तो फिर आप कहते हैं अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटर अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कॉमन सिस्टम में है, तो कॉमन सिस्टम में जो है उसको नंबरिंग हम नहीं देते, तो कार्बन को उन कार्बन को इंडिकेट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसमें जो प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं तो अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। याद रखें कि ये कॉमन सिस्टम में इस तरह यूज़ हुआ जाता है। आईपीएक्स सिस्टम में जो है हम नंबरिंग यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन कॉमन सिस्टम में अगर कोई भी ब्रांचिंग हो तो उसके लिए हम कार्बन की जो हम पोजीशन मेंशन करते हैं तो वो हम अल्फ़ा बीटा और गैमा एक्सेट्रा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या उसकी पोजीशन जो इस तरह हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसका नाम हम पहले लिखते हैं और जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो और कॉमन सिस्टम में उसका जो नाम होगा तो आप वही नेम साथ में मेंशन करोगे। ठीक है, तो इन दिस केस 4 कार्बन्स हैं और 4 कार्बन्स के जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि उसको हम कहते हैं ब्यूटर अल्डिहाइड, तो इसलिए यहाँ पे उसके जो नेम आएगा लास्ट वाला दैट इज़ ब्यूटर अल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड द आईपीएक्स सिस्टम। सो आईपीएक्स सिस्टम में जितने भी रूल्स अब तो ये फिफ्थ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, ये 5th चैप्टर है, तो इसे आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हो तो ऑलरेडी नो अबाउट द आईपीएक्स सिस्टम रूल्स। ठीक है, तो वही हो बस में सब चीज़ें ये होंगी, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और अगर उसमें कोई ब्रांचिंग मौजूद है तो आप किस तरह उसकी नेमिंग देंगे। ठीक है, तो सारे रूल्स सेम है, लेकिन जस्ट यहाँ पे जो उसका पेरेंट नेम होगा वो डिफरेंट आएगा। वो क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडिंग ई जो अल्केन का होगा उसको आप रिप्लेस करेंगे एल से। सो अल्केन से बन जाएगा अल्कानाल। ठीक है, एंडिंग ई जो है उसको आप रिप्लेस करेंगे एल से। सही है, अब देखिए फॉर्माइल ग्रुप अगर एक हो तो फिर उसकी पोजीशन को हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि कार्बोनाइल जो फॉर्माइल ग्रुप होता है अल्डिहाइड के केस में, जो फॉर्माइल ग्रुप है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होता है, यानी एंड पे मौजूद होता है, इसलिए हम उसकी पोजीशन को मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमेशा नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ही हमेशा उसको मिलेगा। जब एक फॉर्माइल ग्रुप हो तो फिर हम पोजीशन को मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर मोर देन 1 हो तो फिर हम मेंशन करेंगे। सही। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब देखें यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम मीथेन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मीथेन से ये मीथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 कार्बन्स हैं तो 2 कार्बन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ईथेन, तो ईथेन से ये हो जाएगा इथेनॉल। अच्छा, प्रोपेन, तो प्रोपेन से ये प्रोपानॉल, अगर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन से ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको जो है वो नेमिंग देंगे। ठीक है, अच्छा, इफ़ मोर देन 1 CHO ग्रुप यानी फॉर्माइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट, तो देन वी यूज़ डाई ट्राई। ठीक है, बिफोर ऑल, जिस तरह बाकी में करते थे नोमेनक्लेचर में, लाइक अगर अल्कीन होते थे तो अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो आप उसको डाईइन कहते थे, तो इस तरह यहाँ पे भी जो आप डाई या ट्राई लगाओगे वो ऑल से पहले लगाओगे, इनका जो नेम है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, यहाँ पे भी एक फॉर्माइल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे भी एक फॉर्माइल ग्रुप मौजूद है तो ये ब्यूटेन। अगर आप उसको अल्केन के एग्जांपल दोगे तो अल्डिहाइड की तरह नेम दोगे तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 फॉर्माइल ग्रुप्स है तो ये डाईआल होगा।
किन किन पोजीशन पे है, 1 और 4 पे। तो इसको आप नेम कह सकते हैं ब्यूटेन 1,4 डाइआल या 1,4 ब्यूटेन डाइआल। ठीक है, इस तरह यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से 2 3 टाइम्स है, मीन्स को आप उसको ओपन करके लिखेंगे तो ये 5 कार्बन बन जाएंगे। तो इसका नेम जो है क्या होगा, पेंटेन 1,5 डाइआल। नंबरिंग देंगे तो ये 1 2 3 4 और 5, तो 1 और 5 पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसलिए ये पेंटेन 1,5 डाइआल होगा। और बाकी तो आपको पता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं तो उसको हम पेरेंट नेम से पहले ही नेमिंग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे जो है वो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम पेरेंट नेम से पहले नेमिंग देते हैं। तो ये 2 4 दोनों जो है वो मिथाइल है, तो इसलिए डाई मिथाइल हो जाएगा। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ये पेंटानॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देख लें तो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे एक ब्रोमो ग्रुप अटैच है और एक क्लोरो ग्रुप अटैच है। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं तो दे आर नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली, सो बी कम्स फर्स्ट, तो इसलिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन हैं, तो ये ब्यूटानॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अनदर एग्जांपल, सो इन दिस केस देखें अल्कीन फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, डबल बॉन्ड भी है और फॉर्माइल ग्रुप भी मौजूद है। तो रिएक्टिविटी चूँकि फॉर्माइल ग्रुप की ज़्यादा होती है तो इसलिए हम वहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इस 4 कार्बन से तो ये ब्यूट हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे इन है तो ये 2 इन और 1 ऑल। सही, इसको दूसरा नेम इस तरह भी दे सकते हैं, 2 ब्यूटीन 1 ऑल भी कह सकते हो, या सबसे सिंपलेस्ट जो नेम है दैट इज़ 2 ब्यूटीनॉल। तो इनमें कोई भी आप नेम आप यूज़ कर सकते हो, सारे जो है वो वैलिड है और ठीक है। तो जो आपके लिए इजी लगे वही आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पता है सारे स्टूडेंट्स को यही जो है वो इजी लगेगा, दैट इज़ 2 ब्यूटीनॉल। सही है, तो अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हो तो आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी उसमें आप देखा करें कि किसकी प्रायोरिटी हाई है किसकी लो है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको प्रेफरेंस देंगे और नंबरिंग भी वहाँ से स्टार्ट करेंगे।